नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात आज करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की। 8 साल पहले मोदी सरकार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर लंबे समय से सियासी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लगातार मोदी सरकार से सबूत मांगती रही है और सर्जिकल स्ट्राइक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तकरार चलती रही है, जो आज भी जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उस वक्त देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है और घर में घुस कर मारता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया था। पीएम ने कहा कि आतंकवादियों को पता है अगर कोई भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उनको ढूंढ निकालेगा। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को संविधान का दुश्मन बताया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर के बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में धारा 370 और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अहम मुद्दे हैं। तो वहीं आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक नया नारा भी दिया, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दोनों ही राजनीतिक दल जो इस चुनाव को जम्मू कश्मीर की जनता की तकदीर का फैसला करने वाला बता रहे हैं, जनता किस पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विरोधियों पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। पहले पड़ोसी बरसाते थे गोलियां, कांग्रेस दिखाती थी सफेद झंडा। अब है नया भारत, घर में घुसकर मारते हैं हम, गोली का गोले से दिया जवाब। आज सर्जिकल स्ट्राइक को 8 साल पूरे हो गए। आज की रात ही साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जम्मू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और जम्मू कश्मीर के भविष्य पर बात की। तो वहीं 8 साल पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए निशाने पर पड़ोसी देश पाकिस्तान और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वालों को भी लिया। पीएम ने कहा कि भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारता है। आतंक के आकाओं को पता है कि अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। उन्होंने कहा कि वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे, लेकिन आज सरकार गोली का जवाब गोले से देती है। आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। अब 8 साल पहले आज ही के दिन हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस पीएम मोदी के निशाने पर है, तो विरोधियों का पलटवार भी है। आतंकवादी हमले कुछ कम नहीं हुए इनके राज में। यहाँ पे एक आंकड़ा है मेरे पास, 683 आतंकवादी हमलों में तकरीबन 260 जवान
और 170 आम जनता की जानें गई हैं। तो ये भी बात नहीं है कि आतंकवाद कम हो रहा है। 150 सालों से चली आ रही जो दरबार कूच थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। एक परंपरा थी, आपको मालूम है, वो आपका गौरव था, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये है आपका नया जम्मू कश्मीर। राज्य का दर्जा आपसे छीना। आपसे जब छीना गया तो आपको क्या क्या बताया गया कि इससे बड़ा फायदा होगा। आपका क्या फायदा हुआ, मैं जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं आप में से कोई मुझे बताए क्या फायदा हुआ। आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा से ही मोदी सरकार पर सवाल खड़े करती रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने रहे हैं। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के निशाने पर है। ऐसे में देखना होगा कि धारा 370 को लेकर चल रही सियासी खींचतान और अब सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा जम्मू कश्मीर के रण में क्या रंग लाता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव है, बात सर्जिकल स्ट्राइक की हो रही है। अब सर्जिकल स्ट्राइक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस घटना को 8 साल हो चुके हैं। आज ही का वो दिन था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद जो सवाल जवाब सेना पर उठाए गए उसको लेकर सियासत बहुत तेजी से गरमाई थी। आज भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, पीएम मोदी की रैली होती है, प्रियंका गांधी की रैली होती है, आज भी पक्ष और विपक्ष ने इस सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाकर एक दूसरे को नहीं छोड़ा है। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या जो सर्जिकल स्ट्राइक उठी थी या हुई थी उस पर सवाल उठाना लाजमी था, और आज भी जो बातें की जा रही हैं क्या वो सच है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीसम जैदी। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी। अमरदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर उदयन भटनागर। उदयन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मिल रही। हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। केसी जैन जी, सर्जिकल स्ट्राइक जिस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए, देखिए एक बात तो है, यदि किसी ने हिमाकत करी है गलत करने की या कुछ गलत हुआ है, उसका जवाब देने का फर्ज हमारी सेना को और उस पर स्टैंड लेने की पूरी जिम्मेदारी जो सरकार की है वो बिल्कुल जायज थी, होना चाहिए था। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई तब भी आई 8 साल पहले और आज भी उसी पर बात हो रही है कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत आपने आतंकवाद को खत्म कर दिया हो। प्रियंका गांधी को मैंने सुना जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है। देखिए राखी जी, दो चीजें थी। एक तो ये कि अगर कहीं पर भी पाकिस्तान ने भारत देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया या छद्म रूप से जो एक युद्ध छेड़ा उन्होंने, या हमारे सैनिकों को छद्म रूप से छुप करके हमला करने का प्रयास किया, तो ऐसे में अगर भारत देश जवाब देता है तो उसकी सब तरफ सराहना होनी चाहिए। उसमें पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि बात होती है देश की एकता की, देश की रक्षा की, देश के शौर्य की, जवानों के शौर्य की। दूसरी बात यह है कि पूर्ण रूप से किसी चीज का खत्म हो जाना और किसी चीज पर 90% 95% विराम लग जाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ये देखिए, चाहे अक्षरधाम मंदिर पे आक्रमण रहा हो, संसद पे आक्रमण रहा हो, या और भी तमाम सारी जिस तरीके से देश के अंदर घटनाएं होती थी, टिफिन बम यहाँ मिला करते थे, कोर्ट कचहरी के अंदर टिफिन बम मिला करते थे, तो अगर इन सारी चीजों पे रोक लगी है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारे देश के जवानों ने किया और सरकार ने जिस तरीके से खुली छूट दी सेना को, सेना के साथ सरकार खड़ी रही, उसके बाद में जब उस पर सवाल खड़े किए गए
कि आप सबूत दीजिए कितने लोगों को मारा, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया। जिस चीज की सराहना पूरा विश्व कर रहा हो, उस पे देश के अंदर ही सिर्फ राजनीति का सवाल खड़ा हो, तो क्या इन चीजों को सही कहा जा सकता है? नहीं लगता है कि इन चीजों को सही कहा जा सकता है। कि जिसपे पूरा देश ये कह रहा हो कि हाँ भारत देश ने कर दिखाया, लेकिन देश के अंदर ही सिर्फ राजनीति के लिए अगर उस पर सवाल खड़ा किया जाए तो इसको बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि एक तरीके से वो यादगार दिन है, आज ही के दिन इस तरीके की घटना घटी थी, इसलिए उन चीजों को दोहराया। और इसको इस दृष्टि से देखना कि चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं या चुनाव के लिए ऐसी बातें होती हैं, तो देखिए जिस चीज का जो दिन है, आज एक शौर्य का दिन है, एक शौर्य गाथा का दिन है, तो उस पर अगर इन चीजों की चर्चा हो रही है, पूरा देश उसको सुन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सराहना का विषय है। इसको आलोचना की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मुन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुन्ना जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मुन्ना खान जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? मीसम जी? चलिए, मीसम जी भी नहीं सुन पा रहे हैं। मीसम जी म्यूट किया हुआ है क्या आपने? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी बताएं। जी राखी जी। हाँ मीसम जी, मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल जैसा है यहाँ पर। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना कितना जायज था? आज उस पर जो चर्चा हो रही है, अभी फिर उस पर सवाल उठा देना कितना जायज है? सरकार सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना बिल्कुल नाजायज है और सवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं उठाना चाहिए। बात सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं है, बात झूठ बोलने की है। कोई काम आप ना करें वो झूठ बोले, जनता को ना बताएं। कोई भी काम किया जा रहा है देश के लिए किया जा रहा है तो देशवासियों को जानना जरूरी होता है। अगर आप पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो भी चीन से क्यों डर जाते हैं? आप लाल आंख अगर पाकिस्तान को दिखाने का काम करते हैं तो आपको चीन को भी दिखाना चाहिए। चीन से किस लिए डर रहे हैं आप? चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है, जनता उसका जवाब मांगती है तो आप कहते हैं देशद्रोह है। लगातार पार्टियां, लगातार देश की जनता सवाल कर रही है। और रही बात एयर स्ट्राइक की, तो एयर स्ट्राइक कोई भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं करते हैं। एयर स्ट्राइक देश की सेना करती है और वो वही देश की सेना है जो हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से लगातार क्रम में चली आ रही हमारी देश की बहादुर हिंद फौज। वो आज भी हमारे लिए सीना सिपर है। देशवासी आज भी सुकून और चैन से सो रहे हैं। इसमें किसी पार्टी की कोई सेना नहीं है। कल को अगर कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है तो सेना कांग्रेस की हो जाएगी। और अगर पार्टी से आप संबोधित करना चाहते हैं सेना को तो फिर आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इस तरह की वाहवाही लूटना मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना काम है। इस तरह की वाहवाही को लूटना और देश की जनता को गुमराह करना। हमारी फौज कल भी लोहा लेती थी, चट्टानों से टकराती थी, आज भी टकराती है और आगे भी टकराएगी, वो चाहे किसी की सरकार हो। इसमें राजनीति, सरकार में, देश की सेना में राजनीति, हमारे देश के संविधान में राजनीति, हमारे देश के नागरिकों में राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप विदेशों में जाकर राजनीति करें, बिल्कुल करें। आपको नेता चुना है देश में, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर माफी चाहूंगा देश की सेना पर राजनीति मत करें। अगर हम कोई सवाल पूछते हैं, एयर स्ट्राइक की आपने बात करी, हमने आपसे सवाल किया तो आपने उसका क्या जवाब दिया कि आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तानी हैं। क्यों भाई? हम भी जानना चाह रहे हैं कितने घोड़े आपने पाकिस्तान पे गिरा दिए, कितना जमीन कब्जा कर ली, इससे पाकिस्तान को क्या? और उसके बाद पुलवामा कांड होता है, हमारे देश की धरती के अंदर हमारे सेना के लोग मार दिए जाते हैं, आज भी जांच हो रही है, आपने नहीं बताया। उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? तो जवाब अगर आपको देना है तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर बात मत, आप फिर देश के हर बिंदु और पहलू वो बात करिए। हम आपके साथ हैं, देश की सुरक्षा में हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ देश की जनता आपके साथ खड़ी है, सीना सिपर है। चाइना के साथ देश की जनता आपके साथ सीना सिपर है, खड़ी है। हर उस देश के खिलाफ खड़ी है जो हमारे देश को आग दिखाए या हमारे देश का दुश्मन हो।
और कोई भी हो, इसका न तो किसी भाषा से मतलब है, न किसी जात से मतलब है, न किसी धर्म से मतलब है। ठीक है। हमारा देश, हमारा संविधान सर्वोपरि है, हमारी सारे लोग इसमें साथ है और कोई इसमें अलग नहीं है। सबका कहना है जय हिंद, जय संविधान। इसके अलावा कोई दूसरी बात करना मुझे लगता है बेमानी। ठीक है मुन्ना जी, मुझे सुन पा रहे हैं अब आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। मुन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि कांग्रेस तो सफेद झंडे दिखाया करती थी, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो जाए, आतंकवाद की बात हो जाए, तमाम इस तरह की जो भी पहले पड़ोसी जो हैं वो गोलियां बरसाते थे, कांग्रेस सफेद झंडे दिखाती थी। और सबसे बड़ी बात कि अब नया भारत है, अब हम गोली का जवाब गोले से देते हैं और इसीलिए घर में घुसकर जो मारते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन उस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। देखिए, मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक जवाब दूंगा। मैं समझता हूँ सारे पैनलिस्ट धैर्यपूर्वक सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि कांग्रेस सफेद झंडे दिखाती है। कांग्रेस को इतिहास को शायद ये भूल गए। कांग्रेस के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और कांग्रेस की इतिहास जानेंगे नहीं क्यों? ये तो गोलवलकर के इतिहास पे चलने वाले लोग हैं, सावरकर के इतिहास पे चलने वाले लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार जिस पाकिस्तान को कोसते हुए, जिन पाकिस्तान की बात करते हुए, जिस पाकिस्तान को गाली देते हुए आप देश के प्रधानमंत्री बने, उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है क्यों? जब आपको पता है कि नवाज शरीफ जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आगरा में झूले झूल रहे थे, उसके बाद कारगिल युद्ध हो गया। फिर नवाज शरीफ आए दूसरी बार तो प्लेन हाईजैक हो गया, जिसे कंधार आतंकवादी को छोड़ने के। उसके बाद फिर मिलने गए, संसद पे हमला हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इतनी बातें होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया? दूसरी बात, इतिहास में पहली बार आईएसआई पठानकोट आता है और वेरिफिकेशन करता है, इतिहास में पहली बार, ये रिकॉर्ड है। अरे पाकिस्तान, ये कांग्रेस की बात क्या करेंगे? ये अगर इन्हें इंदिरा गांधी की बात याद हो तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश को अलग किया। आप अनुमान लगाइए, अगर आज बांग्लादेश अलग नहीं होता तो हमारे सीमाओं पे कितनी गोलीबारी होती रहती, कितने लोग हमारे भारतीय जवान शहीद होते। तो सवाल है कथनी और करनी में जो फर्क है, जो सरकार विश्वास होती हुई नजर आ रही है, उस वजह से आज सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े हो रहे। सवाल इसलिए खड़े हो रहे कि आपके कथनी और करनी में फर्क था। आपने कहा कि पाकिस्तान के 1 सर के बदले में 10 सर लाऊंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने सर आ गए? आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे। चाइना को लाल आंख दिखाने की बात थी, आए दिन चाइना जमीन पे जो कब्जा कर रहा है, 2400 किलोमीटर के आसपास चाइना ने जमीन कब्जा ली। आपने क्या सवाल का उसका जवाब दिया? क्या कार्रवाई की? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि कोई आया ही नहीं। देश के रक्षा मंत्री कहते नहीं कोई आया था, वो चले गए। प्रधानमंत्री कहते हैं किसी को हिम्मत नहीं हमारे देश में घुसने की। तो अलग अलग तरह के बयाने जो हैं, जो देश की जनता के सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रभावित करता है लोगों को। ये कहीं ना कहीं विश्वास खोती नजर आ रही है। तो सवाल ये है कि किसी के सवाल पे नहीं है, सरकार खुद गिरेबान में झांके आखिर देशवासियों के साथ उन्होंने क्या किया है। किसी भी एक वादे पे, चाहे सीमा सुरक्षा का वादा हो, आप देखिए अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सारे ठिकरे कांग्रेस पार्टी पे लादे जाएंगे। अगर कोई उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार है, उसे ठिकरे लादे जाएंगे कि सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी है। लेकिन कानून ये कहता है कि 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो आपने क्या सुरक्षा किया? आए दिन घुसपैठिए घुस रहे। आप वो दिन भी याद कीजिए जब नोटबंदी की बात हुई थी, लोगों ने सवाल खड़े किए तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी होते ही ना आतंकवादी के कमर टूट जाएंगे। कहाँ कमर टूट गए? जब से तीसरी बार जो सरकार बनी है, लगभग 123 बार घटनाएं घट चुकी है जो सीमा से सटे राज्य है। तो फिर कहाँ सुरक्षा है? क्या चूक है? इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? कहाँ है अजीत डोभाल? किस नींद में सोया हुआ है? आए दिन जवानों की हत्या, किसानों की हत्या, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाए जा रहे। जो खुफिया तंत्र है, आप समझिए संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर है, वहां एक व्यक्ति आता है और कहता मैं पीएमओ हाउस से आया हूं और वो आईएएस अफसर बनके 1.5 महीने तक लगातार कश्मीर का भ्रमण करता है। अब इसे अनुमान लगाइए कितनी चूक है सुरक्षा में। मैं ये कहता हूं कि अभी जो हालात है उनको प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए और हालात पे काबू और कंट्रोल करना चाहिए।
वही सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि देश की जनता के पास, देश की जनता के नजरों में ये सरकार विश्वास खोती हुई नजर आ रही है। जिस जुमले से शुरुआत इस सरकार की हुई थी, मैं समझता हूं आज भी वो जुमला ही रह गया, धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। खैर, आने वाले समय की बात है, लेकिन मुझे लगता है अभी सबकी एक एक प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम यहाँ पर करेंगे बात। उदयन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? उदयन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। उदयन जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, देखिए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कोई भी मुद्दा आ जाए उस पर एक मत कभी नहीं दिखते हैं। बहुत ही कम होता है कि कोई बात आ गई है तो उस पर कह देंगे, लेकिन उसमें भी मीन मेख निकलती है। बात यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की हुई और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है उसमें अब इस तरह के मुद्दों को लाना, इस पर बात करना और आज से 8 साल पहले की चीजों को दोहराया जाना, क्या मायने आप निकालते हैं इस इलेक्शन में इसके? देखिए, सबसे पहले जो जैदी साहब ने बोला कि जो सेना होती है वो किसी पार्टी की नहीं होती, इस बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, लेकिन इसमें एक बात और भी ऐड करें कि सेना जो होती है ना, वो काम जो करती है वो बताने से पूरे देशवासी जो होते हैं ना वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरे ख्याल से आप उस टाइम पे सवाल पूछ रहे थे सारे, जितने भी कांग्रेस के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने पूछ रहे सवाल, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। और अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए देखें तो उस टाइम पे ना सेना ये बता सकती थी और ना ही ये पूछा जाना चाहिए था सवाल। और मेरे ख्याल से जो भी उस टाइम पे सेना ने काम किया, हम लोगों को उस टाइम पे ये नहीं देखना चाहिए कि मैं किस पार्टी का हूँ, मैं विपक्ष में हूँ कि मैं सत्ताधारी पार्टी का हूँ। उस टाइम हमें सबको एक साथ होकर एक मैसेज जाना चाहिए था देश की तरफ से कि हाँ, हम सब एक साथ हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग जैसा भारतवासी हैं, हम लोगों को ये जानने का हक है, हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारा देश कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई भी देश हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है गलत, तो हमें ये पूरा हक है जानने का कि हमारे देश ने क्या किया, क्या उसका जवाब दिया। लेकिन वो टाइम गलत था, वो बात बाद में हमने सेना ने बता भी दिया कैसे किया, क्या किया। और ये सेना के कार्यकारिणी की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से उस टाइम पे बताना ठीक भी नहीं था। और अब अगर कोई भी सपोज बीजेपी ने अच्छा काम किया तो अगर वो बता रहे हैं लोगों को, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसमें आपको बताना चाहिए आपने अच्छा काम किया। उस टाइम पे राजीव शुक्ला जी हैं, उन्होंने बोला था, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे टाइम पे भी जो है कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे भी फिर आपको क्रेडिट लेना चाहिए था, बताना चाहिए था। हम लोग भी जो है कॉन्फिडेंट फील करते, जैसे पहले आप 13-14 साल पहले की बात अगर हम करें तो उस टाइम पे पाकिस्तान के आतंकी कैसे बर्बरता से हमारे जो जवान हो उनको मारते थे, छुप के हमला करते थे, उनको मारते थे, लेकिन उस टाइम पे कोई भी जवाब दिया नहीं जाता था। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी बट हम लोगों ने बताया नहीं था, तो ये तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आप लोग ही गलती, आप लोगों को पूरा बताना चाहिए था, क्रेडिट लेना चाहिए था। हम लोग भी अच्छा फील करते और हम लोगों को भी उस टाइम पे एक अपना कॉन्फिडेंस आता अंदर से। बट मेरे ख्याल से आप आगे भी, अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही है, चाहे आगे कांग्रेस भी अच्छा काम करे, मेरे ख्याल से उसको देश को एक टाइम पे, उस टाइम पे नहीं जहाँ पे हमारी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज, हमने विकास पे वोट मांगा, युवाओं के रोजगार पे वोट मांगा, अगर आप सेना के शहीद होने पे वोट नहीं मांगा। नहीं, आप सुन तो लेने, गलत बयानी नहीं करे। सेना के शहीदों पे वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो चरित्रहीन माना जाता है एक हिसाब से। सेना के ऊपर कभी भी हमने राजनीति नहीं की। हमने 65 की लड़ाई लड़ी, कभी वोट नहीं मांगा उसमें। 71 की लड़ाई लड़ी, कभी वोट नहीं मांगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कभी चुनाव प्रचार में इसका जिक्र नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगे मुन्ना जी? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगे गए? इसलिए मांगे गए क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा बार बार कहा गया कि वहां पे कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं घटी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ ढिंडोरा पीटने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब था आतंकवादी स्वाहा होना चाहिए, लेकिन आतंकवादी दिन ब दिन पनप रहे हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पनप रहे हैं? ये है सवाल।
ऑन रिकॉर्ड्स पड़े हैं वीडियो। देखिए, तो पाकिस्तान का तो एक ये भी मत है ना कि पाकिस्तान जब समय समय पर कहते हैं ना कि काम पड़ेगा तो सामने आके मिल जाएंगे और उसके बाद पीछे से छुरा भी घोपेंगे, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो क्यों बताएंगे कि उनके यहाँ कोई ढेर हुआ है या उनके यहाँ गोले दागे गए हैं? वो क्यों बताएंगे? पाकिस्तान ने तो अजमल कसाब को भी नहीं अपनाया था, उन्होंने कभी माना है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए और बार बार हिंदुस्तान पे खतरा मंडराया। नवाज शरीफ पहली बार आए, कारगिल हो गया, दूसरी बार आए वो हाईजैक हो गया, तीसरी बार आए संसद भवन पे हमला हुआ। पाकिस्तान, हमारे देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने गए, यहाँ पे उड़ी में घटना घट गई। दोबारा उनके माँ के बर्थडे पे उनको चादर देने गए, यहाँ पे पठानकोट हो गया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बार बार उनसे मेल मिलाप बातचीत क्यों, जब आपको पता है कि आप पाकिस्तान को कोसते कोसते, पाकिस्तान को गाली देते देते आपने सरकार बनाई, और आप जब शपथ ग्रहण समारोह है जो एक शुभ काम माना जाता है, उस पर आप हमारे दुश्मन के प्रधानमंत्री को बुला रहे, जिसे हमारी कोई बातचीत नहीं, जिसे हमारी कोई दोस्ती नहीं, उन दोस्त के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं देश के मांग रहे हैं आप, और ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं आप, ये बहुत महान कार्य हो गया। आप शांत हो जाइए, आप शांत रहिए। सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं, आपको भरोसा किस पे है? ना तो देश के चुनाव आयोग पे भरोसा है, ना तो देश की संवैधानिक व्यवस्था पे भरोसा है, ना तो देश की सेना पे भरोसा है। आपको भरोसा किस पे है? आप कभी कहते हैं ईवीएम पे चुनाव हो, कभी कहते हैं नहीं वो जो है बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। आपको भरोसा किस पे है? अरे आप तो वो लोग हैं जिसको देश के संवैधानिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, देश की जनता पे भरोसा नहीं है। इसीलिए आपने आपातकाल लगाया। जो आपने जो 75 में आपातकाल लगाया, इंदिरा जी ने जो इंदिरा जी की तारीफ करने बैठे हैं, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए लगाया। जब उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग घोषित कर दिया, फिर आपातकाल लगाने की आवश्यकता करने बैठे, क्यों आपातकाल लगाने की आवश्यकता थी? अरे शर्म करो, संविधान की बात करते, संविधान की बात करते हो, संविधान की बात करते हो। 70 साल तक अपने दफ्तर पे झंडा नहीं फहराया, वो संविधान की बात कर रहा है। 75 में अरे आप सुन तो ले मित्र हमारे, अरे सुन तो ले। में कहीं नहीं लगता था, परमिशन ही नहीं थी। चलिए केसी जैन जी और मुन्ना जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं अमरदीप जी की प्रतिक्रिया आ जाए छोटी सी, उसके बाद अपनी बात आप लोग रखिएगा। अमरदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? 10 सेकंड जवाब नहीं होता। आप 10 सेकंड मांगेंगे, वो उधर से चुप नहीं हो रहे हैं सर। मैं बोल तो रही हूँ आपसे कि आप दोनों को मैं समय दूंगी, बस अमरदीप जी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए बहुत जल्दी से। अमरदीप जी सुन पा रहे हैं? 10 सेकंड में इनका जवाब देना चाहता हूँ, 10 सेकंड इनका जवाब देना चाहता हूँ, 10 सेकंड इनका जवाब देता हूँ, 10 सेकंड इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि इंद्र, और भाई साहब आपकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, सुनिए मेरी बात। मैं सबसे पहले बोल रहा हूं कि जिस तरह के पॉलिटिशियंस और जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में है, मैं एज ए बॉडी आई एम फीलिंग अशेम्ड। क्या दिया जी, जनता पार्टी हो, इन्हें 75 याद आ रहा है, इन्हें 84 के दंगे, 2002 के दंगे। मुन्ना जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। अमरदीप जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी बात आ जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। अमरदीप जी बोलिए। देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दलों से और सभी उनके प्रतिनिधियों से कि कृपया फौज को इन सब राजनीतिक चर्चाओं से दूर रखो, इन पे सवाल ना खड़े करो। फौज अपना काम पहले भी करती थी, आगे भी करेगी, अभी भी किया है। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की कि मोदी जी ने ऐसा बोला, अरे 71 का जो झंडा है कांग्रेस पार्टी आज तक उठा के रखती है कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। भाई सर्जिकल स्ट्राइक फौज पहले भी करती नहीं थी, आगे भी करेगी, ये भी किया था। इसका कब तक आप उठाते रहोगे फायदा, राजनीतिक फायदा? मैं ये कहूंगा 62 ले लीजिए, उस पर कोई नहीं बोलता, कोई कांग्रेसी नहीं बोलता। 67 में जनरल सगत सिंह ने चाइना के दांत खट्टे किए थे, कोई हुक्म नहीं मिला था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बातें करते हैं। रही बात फौज की, पहले तो जम्मू कश्मीर में पत्थर पड़ते थे, लेकिन अब देश के अंदर भी फौजियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है। इस इज मैटर ऑफ कंसर्न। डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए।
और ऐसा नहीं है कि देश में ये पहली बार हुआ है, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है आपको पान सिंह तोमर याद होगा। अब किसकी सरकार थी मैं ये नहीं कहूंगा किसकी सरकार थी। प्लीज कीप क्वाइट, अपना बंद कर लीजिए माइक, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक मिस्टर खान, माइक स्विच ऑफ कीजिए अपना प्लीज। पान सिंह तोमर इसी सिस्टम का बनाया हुआ एक भारतीय सेना का खिलाड़ी सैनिक सूबेदार साहब, आपने उसको डाकू बना दिया सिस्टम में। प्लीज चेक द सिस्टम। मैं जनरल शाबेग सिंह का नाम लेने से नहीं चूकूंगा। अ पर्सन हु हैज ट्रेंड मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश को क्रिएट करने में उनका महान योगदान रहा, उनके बाद उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ, एंड एक काबिल ऑफिसर पर फोर्स उसको देश के खिलाफ एक्टिविटीज में करना पड़ा। आप जयपुर की घटना ले लीजिए, पुलिस कह रही है कि हम फौज के बाप हैं। आप उड़ीसा की घटना ले लीजिए, एक ब्रिगेडियर साहब की बेटी एक सर्विंग मेजर के साथ क्या हो रहा है, प्लीज लुक इनटू दैट। मऊ में क्या हुआ, प्लीज लुक इनटू दैट। मैं आपको एक घटना बताता हूं, नेहरू जी के टाइम में एक बार कुछ गुंडों ने, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का बेटा भी शामिल था, जब उन्होंने फौजी की वाइफ के ऊपर भद्दा रिमार्क किया तो फौज ने उसको सबक सिखाया, उसको क्वार्टर गार्ड में बंद किया। और जिसके लिए जब पंडित नेहरू जी ने जनरल थिमैया से पूछा कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, एंड जनरल थिमैया का जवाब था, इफ वी कांट प्रोटेक्ट आवर ओन लेडीज, द ऑनर ऑफ आवर ओन लेडीज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आवर सोल्जर्स टू गार्ड द नेशन। माय पॉइंट इज कि आप राजनीति कीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास करने के लिए, फौज को मत घसीटिए प्लीज। माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट टॉक अबाउट 65 और हमने क्या नहीं किया। 71 में बांग्लादेश अलग किया, 93,000 उनके सोल्जर्स ने हमको आत्मसमर्पण किया, हमने उनके रिहा कर दिया और हमारे सोल्जर्स पाकिस्तानी की जेलों में सड़ते रहे, वो आज तक सड़ रहे हैं। किसी ने कॉग्निसेंस लिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आज तक वो बात सड़ते रहे, पागल हो गए हैं। आपको और क्या एग्जांपल दूं, हाजी तीर हमने जीता, पाकिस्तान को वापस किया, किसकी सरकार थी, दैट इज मटेरियल। 65 में डोगरे तक और द गेट ऑफ लाहौर हमारी फौज बैठी थी, हमने वापस कर दिया। क्यों कर दिया भाई? आई एम नॉट कंसर्न व्हिच गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, बट माय सिंसियर रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज डोंट ड्रैग आर्मी इनटू दिस पॉलिटिकल डिस्कशन। अपनी रोटियां सेकना बंद करो। जो आपका काम है, फौज को जो फैसिलिटी देना चाहिए, जो इक्विपमेंट आना चाहिए, प्लीज प्रोवाइड दैट। फौज नोज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ये आप 71 से जानते हैं। व्हेन मिसेस गांधी आस्क्ड जन मानिक शाह कि प्लीज गो फॉर अटैक, ही सेड कि प्लीज मैडम लेट मी डिसाइड व्हेन टू गो फॉर अटैक एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज माय जॉब। उसके बाद जन मानिक शाह के साथ क्या हुआ, उनकी पेंशन बंद हो गई। एंड व्हेन ही वाज इन हॉस्पिटल, एपीजे अब्दुल कलाम आवर प्रेसिडेंट, व्हेन ही विजिटेड, देन ही सेड कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू जनरल, देन ही सेड कि सर मेरी पेंशन दिला दीजिए। दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्रीमैन जो है ना, दे आर थैंकलेस पीपल। सब अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाम भी और सब कुछ। जो ये आप इज्जत और उसकी बात करते हैं ना, हमारी सेना की ये इज्जत है, वो इज्जत है, वो हम देखते हैं कितनी इज्जत है। सिर्फ अपने फायदे के लिए आप बोलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है, चलिए, क्योंकि केसी जैन जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मुन्ना जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, तो प्लीज एक बार फिर से केसी जैन जी, सबसे पहले आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है, जिस तरीके से अमरदीप जी कह रहे थे, देखिए ये बात तब भी आई थी, मैंने उस समय पे भी बहुत चर्चाओं में इस पर चर्चा की थी, और आज भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से हम क्यों इसको जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि जो रैलियां हैं, जो इलेक्शन है, वहां पे आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, वहां आज पाकिस्तान को फिर से उठाया जा रहा है, वहां आतंकवाद की बात को उठाया जा रहा है, 370 तो है ही, तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए मुझे लगता है भ्रम की स्थिति ना फैलाते हुए हम उन बातों पर ध्यान दें, वो चीजें लोगों तक पहुंचाएं, उन बातों को क्लियरिटी के साथ रखें, ताकि कम से कम हमारे शौर्य पर, सेना पर तो कम से कम सवाल ना उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राखी जी, पहली बात यह है कि कांग्रेस से बिल्कुल चलते नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस जिस गठबंधन की बात कर रही थी, जिस इंडी गठबंधन की बात कर रही थी, वो उनका तार तार हो चुका है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी बात कहते हैं, उसको ये तूल देने का प्रयास कर रहे हैं।
अब ये फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ जो गठबंधन कांग्रेस ने किया है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई धारा 370 को हम वापस लाएंगे। पहली बात तो राज्य के चुनाव की धारा 370 वापस ला सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है कि धारा 370 वहां वापस लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और जिस प्रकार से वहां पे लाल चौक पे आज तिरंगा फहर रहा है, क्या इस तरीके से वहां तिरंगा फहर पाया पहले कभी? और यहाँ के लोग जाते थे तो वहां पे किस तरीके से बिहेव होता था। साथ ही साथ हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अगर वहां पे अमन चैन कायम है, साथ ही साथ वहां पे अगर देश की जनता चाह रही थी कि धारा 370 हटे, पहले वहां पे पूरा की पूरा जो सर्वे कराया गया, पूरा आंकड़ा आया, उसके बाद में धारा 370 हटाने का काम किया गया। और एक देश, एक संविधान, एक झंडा अगर होता है, इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उसमें भी कांग्रेस को आपत्ति। अभी कर्नल महोदय ने जो बात कही, जो रक्षा विशेषज्ञ ने बात कही कि धारा जब 1971 का लाभ तो है नहीं कांग्रेस, 1971 में हमने जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग कर दिया। लेकिन जो हमारे सैनिक थे, जिन सैनिकों को पाकिस्तान ने कैद किया, वो अभी तक बंद है, अभी बताया। लेकिन हमारे पास जो सैनिक थे उनको छोड़ दिया गया। ये डिप्लोमेसी उस समय की हुआ करती थी। आज क्या है, अगर अभिनंदन जैन वहां पर कर गिरते हैं, अगर अभिनंदन जैन, मैं खत्म कर रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ बात, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, बस अपनी बात खत्म करता हूँ 30 सेकंड के अंदर। अगर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन जैन वहां पे पाकिस्तान की कैद में आते हैं, तो भारत देश उनको सकुशल लेकर के वापस आता है। आज की डिप्लोमेसी ये, आज भारत देश की ये स्थिति है। साथ ही साथ हम जो हमारे रक्षा सौदे हुआ करते थे, जो हमारी आवश्यकता हुआ करती थी सेना में, लड़ाकू विमानों की, लड़ाकू हथियारों की, उन सबको सिर्फ और सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे थी। आज हम 30 से ज्यादा देशों को अपने हथियार निर्यात कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बन रहा है, तमाम सारे हथियार आज भारत देश में बन रहे हैं। आज हम डिफेंस एक्सपो करते हैं, तमाम सारे देश हमारे हथियारों को देखने आते हैं, आज खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर देश मजबूत हो रहा है, सेना मजबूत हो रही है, इसकी सराहना और तारीफ होनी चाहिए, इससे हट के राजनीति करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छी बात एक तो उन्होंने कही कि बिल्कुल उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, देश के शौर्य पे, देश की सेना पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस पे हम जवाब नहीं मांग रहे। लेकिन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी कौन करता है? समाजवादी पार्टी करती है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस तरीके के काम हुए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे काम हुए, और आतंकवादियों को देश के अंदर, देश की कानून व्यवस्था के जो सुपुर्द हैं, ऐसे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी श्री अखिलेश यादव जी करते। तो इसमें कहा इसको सही कहा जा सकता है? कहा इनको जनता स्वीकार करेगी? जनता के सामने सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, आज इनका गठबंधन तार तार है। जम्मू कश्मीर में 20 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने भी उतारे, तो उन सारी चीजों से ध्यान हटा करके ये बात केवल ले जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे, जबकि अपना गठबंधन संभाला नहीं जा रहा है और चुनाव जीतने की कंडीशन में कहीं पर नहीं है, क्योंकि गठबंधन तार तार है। पंजाब में भी यही हो रहा है, आम आदमी पार्टी आज इनके साथ नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या इनके लिए ये है, जिसके बल पे सरकार में आना चाहते थे, वो सबसे बड़ी समस्या, वो गठबंधन आज तार तार हो चुका है। सत्ता लोलुपता का गठबंधन था, सत्ता नहीं बन पाई, आज सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात फिर बोलूंगी, एक मुद्दे के रूप में इस बात को लाया जा सकता है, लेकिन आज उस इलेक्शन में इन बातों को लाना और सर्जिकल स्ट्राइक को, ठीक है आपने जोड़ा पाकिस्तान से, उस आतंकवाद से, तो उस आतंकवाद को पिछले 10 सालों में कितना काम किया गया, बिल्कुल ये बात सच है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं वो थमी हैं, बहुत कुछ स्थितियों में सुधार हुआ है, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का रुकना, दोनों में बहुत अंतर है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की, वो तमाम चीज़ें जो हुई हैं उसके लिए जो पूरा मुझे लगता है क्रेडिट था वो सेना का था। आप उनको फ्री होल्ड दीजिए ना। आज भी घर में घुस के मारने की बात हो रही है या इतनी बातें हो रही है, वो आज भी कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत हद तक तो उनको फ्री हैंड भी दीजिए। आप यदि उनको रोक के रखेंगे, बहुत सारी चीजों में जकड़ कर रखेंगे, वो उतना काम नहीं कर पाएंगे, और ये होता है। ठीक है, अब क्योंकि अमरदीप जी आपको एक बात और एक मिनट, केसी जैन जी एक सेकंड, हाँ अमरदीप जी बोलिए। अलगाववादियों को प्रश्रय देने का काम जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने किया, अलगाववादियों को प्रश्रय देने का काम, जब अलगाववादी गिरफ्तार होने लगे, उन पे मुकदमे कायम होने लगे,
उनका अलगाववादियों का जब जो तंत्र था कमजोर हुआ, जो देश के बांटने का काम करते थे, जो कहते थे पाक अधिकृत कश्मीर के पक्ष में जो खड़े होते थे, जब वो निस्तो नाबूद होने लगे तब भी तिमिराहट पैदा हुई कांग्रेस के अंदर। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा केसी जैन जी। हाँ अमरदीप जी अपना सवाल, एक मिनट रुकिए। हाँ अमरदीप जी बोलिए, इसके बाद मुन्ना जी बोलिए। जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जो जयपुर की घटना हुई, जहां पे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को जाके इंटरफेयर करना पड़ा, पुलिस एक सिपाही को नंगा करती है और उसको बोलती है कि पुलिस फौज की बाप है। उड़ीसा में क्या होता है एक ब्रिगेडियर साहब की बेटी के साथ, एक मेजर साहब के साथ क्या होता है, सारा देश जानता है। रक्षा मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक या किसी ने भी कोई एक्शन लिया क्या? मऊ में क्या घटना होती है, जो इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, सब कुछ है। क्या हो रहा है सोल्जर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, बाकी और जवानों के साथ क्या होगा? जो निचले रैंक के सिपाही हैं उनके साथ क्या व्यवहार ये पुलिस करती होगी जब ये अधिकारियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, अधिकारियों के बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं? इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं है किसी का भी। यहाँ पे प्रवक्ता बैठे, ये भी कुछ नहीं बोले, बाकी तो और अधिकारी कोई बोलता ही नहीं है, जो भी सीनियर पॉलिटिशियंस है। ठीक है अमरदीप जी, एक मिनट। मुन्ना जी अपनी बात रखिएगा। केसी जैन जी आऊंगी अभी, एक सेकेंड। सेना की बात कर रहे हैं तो इन्हें मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन इनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा कि अग्निवीर से जब रिटायर होंगे तो कांग्रेस कार्यालय में काम मिल जाएगा, आरएसएस के दफ्तर में काम मिल जाएंगे। तो मान सम्मान गिराने का किसने काम किया? इन्होंने काम किया। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जो भी 18 साल से प्लस के युवा वोट देंगे वो हमारे शहीद जवान के नाम पे वोट मिलना चाहिए, एक नहीं मिलना चाहिए। तो वोट किसने मांगा? तो शहीद जवान पे और सेना पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है और करती है। क्योंकि इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें 2019 का चुनाव लड़ना था। इतिहास गवाह है, देश के नागरिक जान रहे कि 40 जवानों की शहादत के ऊपर इनकी सरकार बनी। इन्होंने जवानों को शहीद करवा दिया। ये जवानों को शहीद करवा दिया। सतपाल मलिक बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए। बिल्कुल गलत बात आप बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री के लिए सतपाल मलिक ने कहा, देश के प्रधानमंत्री के लिए सतपाल मलिक ने बार बार कहा, गृह मंत्री ने कहा कि 40 जवानों को शहीदों के नाम पर वोट मांगने वालों को दे देगी। 84 में आपने क्या किया था? आपकी जवाब आपकी बोलती बंद हो जाती है। 40 जवानों के साथ सत्ता में बैठे वाले, आप तो सत्ता में बैठने वाले। अगर कोई पार्टी वोट मांग रही है, कांग्रेस पार्टी तो जबरदस्त सत्ता में बैठने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आलोचना करके सत्ता में आने का प्रयास किया, अग्निवीरों की आलोचना करने का प्रयास किया, संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने का प्रयास किया आपने, देश के संविधान को खतरे में बताया आपने देश के संविधान को खतरे में बताया। इसमें बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान क्या जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की नोकझोंक 8 साल पहले भी चल रही थी, बीच में भी चली और हमेशा चलती रहेगी। जब ये बातें आएंगी आप लोग ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसी कोई बातें मत रखिए जो एक अच्छा मैसेज पास ना करे। इलेक्शन में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि ठीक है आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से कनेक्शन कर रहे हैं, तो उस बात को निकाला है। लेकिन बार बार उस चीज को निकाल के आप सेना को तकलीफ मत पहुंचाइए। वो बात आएगी तो तकलीफ उनको पहुंचेगी। ठीक है, रही बात आतंकवाद के खात्मे की, तो आतंकवाद का खात्मा क्या पूरी तरह से कभी हो सकता है? मुझे बताइए ना, उसके लिए क्या प्लान है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहती कि कोई चीजों में कंट्रोल नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस तरीके से बात मत करिए कि बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देंगे। मिलकर कर लीजिए ना। मुझे एक बात बताइए, ना भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद पसंद है, ना कांग्रेस को पसंद है, ना किसी और को पसंद है, तो मिलकर काम कर लीजिए ना। किसी एक मुद्दे पे तो एक साथ आइए। मीसम जी अपनी बात रखिएगा। रोटियां कैसे सीखेगी फिर? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छी तरह से समझाया। यहाँ पर
गंभीर चर्चा चल रही है। ये देश की जनता है, देश की सेना की बात चल रही है, उसकी चर्चा चल रही है। हमारे यहाँ पर बैठे हुए सेना के एक साथी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब सेना की बेइज्जती हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली जाती है। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को सिवाय राजनीति के अलावा किसी के सुख दुख से देखिए मतलब नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं बता देता हूँ। और अभी हमारे कीर्ति त्यागी जी ने एक सवाल पूछा कि बड़ी अच्छी बात मेरी उनको लगी कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने एक बात कही कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मुकदमे वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं एक बात कहता हूं और इसी को आगे लेके भी चलता हूं कि हमारे सेना के साथी बैठे हैं, उन्होंने 5 सिख तोमर का जिक्र किया, एक डाकू का जिक्र किया और ये बताते स्पोर्ट्समैन था, वो आपके सिस्टम ने उसको डाकू बनाया। हाँ, मैं आगे की बात, आपके सिस्टम ने डाकू बनाया उसको। अरे मैं आगे की बात कर रहा हूँ मान्यवर, वही मैं कह रहा हूँ कि वो डाकू नहीं एक बागी था, उसको सिस्टम ने बनाया। वेरी गुड, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सिस्टम ने बनाया, तो हम भी उसी सिस्टम का विरोध करते हैं, उसी मुकदमे को वापस लेने को कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं राजनीति की आड़ में आतंकवादी नौजवान बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये भाषा देखिए, ये है समाजवादी पार्टी की भाषा। आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, तो आतंकवादी और एक बागी में इनको फर्क समझ में नहीं आता है। आतंकवादी और बागी में इनको फर्क नहीं समझ में आता है। तेरह से रिटायर्ड अफसर, एक बागी बनना, नौजवान मदरसे में पला हुआ व्यक्ति जिसको आतंकवाद पालता पोसता है, आतंकवादी बनाया जाता है। जन्म से जिसको आतंकवादी बनाया जाता है, इसको सिखाया जाता है आतंकवाद, जिसको असला चलाना सिखाया जाता है, असला बनाना सिखाया जाता है, उसकी बराबरी एक सेना के जवान से कर रहे हैं। केसी जैन जी प्लीज एक मिनट, एक एक करके बात रखिए ना, समय दे रही हूँ, उसके बावजूद झगड़ा कर रहे हैं आप लोग। एक सेना के रिटायर्ड अफसर की बराबरी एक आतंकवादी से की जाएगी यहाँ पर, एक आतंकवादी से एक सेना की रिटायर्ड अफसर की बराबरी करेगी। केसी जैन जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, ऐसे क्यों कर रहे हैं प्लीज? ये गलत बात है ना, यहाँ पे सेना का अपमान हो रहा है ना। सेना के बागी, एक सेना के बागी, चलिए सेना का अपमान ये लोग कर रहे हैं, तो फिर अमरदीप जी ने आपके भी तो सवाल उठाए हैं जयपुर में और इंदौर की घटना को लेकर, फिर क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? मतलब आतंकवादी के मुकदमे वापस लेना सेना के बागी होने के बराबर है। अरे आतंकवादी को छोड़िए, जो शख्स कंधार जाता नहीं था वो जी, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लिसन, वो सेना का बागी नहीं था, वो सेना से छुट्टी लेके गया था और आपकी पुलिस ने और आपके सिस्टम ने उसको बागी बनने का मजबूर किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी नहीं किया था उसने, ये कांग्रेस पार्टी में यही होता था, लेकिन अब नहीं होता है। चलिए उदयन जी, दूसरी बात ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, आप सभी लोग प्लीज एक मिनट रुक जाइए। उदयन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, मैंने सबको दोबारा से मौका दिया, प्लीज एक मिनट रुकिए। वापस होने चाहिए। केसी जैन जी प्लीज एक मिनट, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होने चाहिए। उदयन जी अपनी बात रखिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही उदयन जी। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ जी, तो पहले तो मैं मुन्ना खान जी को बताना चाहता हूँ, उन्होंने बोला है कांग्रेस ने कभी जो है सेना का अपमान नहीं किया है। तो ये किसने बोला था कि जो है सेना अध्यक्ष जो है गुंडे की तरह जो है बिहेव करते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा सेना का अपमान बहुत बार हो चुका है, कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सेना इतनी सशक्त है कि उनके मनोबल पे इन सब छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इतने हमारे जाबाज जो सेना है, वो अगर उन्हें जो काम करना है वो करके ही मानेंगे। और जो रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी उसके बाद बोला था, कईयों ने, कि अगर आपको पाकिस्तान की खैरियत चाहिए तो इंडिया पर अटैक मत करना, जो भी पाकिस्तान की खैरियत चाहता है वो इंडिया पर अटैक मत करना। वो बात अलग है, कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं होती हैं, तो कुछ चीजें होती भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला था। तो एक अभी आप हाल फिलहाल में ही ये हिजबुल्लाह का आप देख लीजिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना बड़ा था। जब पेजर फटे तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम यूज करें कि नहीं करें, बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल कट गया। उसके बाद जो है वॉकी टॉकी फटे। तो ये एक देखिए फ्री होल्ड देना भी सेना को बहुत जरूरी है। सेना में हमारा बहुत दम है, वो कुछ भी जो भी आप उन्हें टारगेट दें, मुझे पता है, हम सभी को पता है, वो पूरा करके ही आएंगे। ऐसे जवाब, हमारी ट्रेनिंग ही बिल्कुल अलग होती है सेना की।
ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि सेना के ऊपर कभी भी हम लोगों को ऐसी इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए जैसा कि पहले हमने पास्ट में देखा हुआ है। और हाँ, फ्री होल्ड देकर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दुश्मन में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि अगर वो कुछ भी गलत करने की सोचे तो उसे 10 बार पहले उसके अंजाम की चिंता हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, और मैंने इसीलिए इस चर्चा में ये बात बोली थी, कभी कभी कुछ जगह पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें किसी के शौर्य पे या सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाना है तो फ्री होल्ड देना पड़ेगा। वही बात आपने भी बोली, क्योंकि ये बातें आई हैं, आप बांध कर नहीं रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की बातों पे क्यों इतना विश्वास कर लिया कांग्रेस ने या विपक्ष ने कि भाई वो उन्होंने कह दिया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, हमारे कोई आतंकवादी नहीं मारे गए। क्यों विश्वास करें? बताइए ना, वो क्या विश्वास करने लायक हैं? मुन्ना जी मुझे जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान पे आज हम विश्वास कर सकते हैं, उनकी बातों पे कर सकते हैं? नहीं ना। पाकिस्तान ने तो कभी वो भी नहीं माना कि उनके यहाँ टेररिस्ट जो है पल रहे हैं, या हाँ, वो कभी मानेंगे भी नहीं। और यदि भारत की तरफ से कोई स्ट्राइक हुई है तो वो तो कभी मानेंगे ही नहीं, बल्कि उनकी आज की स्थिति देख लीजिए कि कैसी है। तो मुझे लगता है ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ, रही बात कि प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण में और तमाम चीजों में इतनी बार हमले हुए क्यों बुलाया, ये देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रोटोकॉल क्या कहता है, वो जायज था नहीं जायज था, ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन समझदारी तो यही कहती है कि आप जानबूझकर किसी से खराब नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये अधिकार नहीं था बोलने का कि हमारे यहाँ ये हुआ है, आप नहीं कर पाए। उस पर कम से कम हमारे देश के लोग तो सवाल ना उठाएं, मुझे ये लगता है। उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। ठीक है, चलिए, फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, चुनावी फाइट है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर से विरोधियों को घेरा है, सवाल उन पर उठाए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी पलटवार कर दिया। देखिए, 8 साल हो गया, आज ही का वो दिन था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसलिए इस मुद्दे को लाया गया है। लेकिन सेना पर सवाल तब भी उठे थे, आज भी इस चर्चा में बहुत सारी बातें आई हैं, उन पर सवाल मत उठाइए, उनके शौर्य पर सवाल मत उठाइए। बाकी इसका कितना असर जम्मू कश्मीर के चुनाव में दिखेगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।